क्रीमिया में रूस ने नाकाम किया हमला। यूक्रेन की एंटी-शिप मिसाइल हवा में नाकाम। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराई मिसाइल। यूक्रेन ने किया ब्लैक सी फ्लीट पर हमला। तो ये देखिए किस तरह से ब्लैक सी फ्लीट पर ये अटैक हुए हैं। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को, इन मिसाइल्स को मार गिराया, ये दावा किया गया है। यूक्रेन की एंटी-शिप मिसाइल हवा में नाकाम की गई। और रूस पर यूक्रेनी फोर्स के जबरदस्त काउंटर अटैक जारी हैं। 120 घंटे से लगातार यूक्रेन रूसी मोर्चे और शहरों पर हमले कर रहा है। बीती रात यूक्रेन की ड्रोन फोर्सेस ने रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम समेत 300 से ज्यादा सैन्य उपकरण तबाह कर दिए। यूक्रेन के निशाने पर रूस का वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सेना के लिए जरूरी है, जैसे ऑयल डिपो, पावर सप्लाई स्टेशन को यूक्रेन निशाना बना रहा है। यूक्रेन सुरक्षा विभाग की 3 एजेंसियों ने मिलकर इन हमलों की रणनीति तैयार की है और 3 खास हथियारों से रूस पर हमले किए जा रहे हैं। देखिए कैसे यूक्रेन ने 120 घंटे में तबाही मचाई और पुतिन का प्रतिशोध कितना भयंकर हो सकता है। 120 घंटे से रूस पर यूक्रेन की बारूदी वर्षा नहीं रुकी। बीती रात ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर रूसी सीमा तक यूक्रेन ने विध्वंसक हमले किए। यूक्रेनी मिसाइल और ड्रोन फोर्सेस रूसी सेना के लिए मुसीबत बन गई। यूक्रेन चुन चुनकर उन इलाकों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहा है जहां रूस ने डिफेंस सिस्टम ज्यादा बड़े स्तर पर तैनात नहीं किए। तीन तरह के हथियारों ने रूसी चौकियों और शहरों में तबाही मचा दी। यूक्रेन ने रूस पर सबसे ज्यादा हमले कामिकाजी ड्रोन से किए और इनमें रूस को बड़ा नुकसान हुआ। यूक्रेन ड्रोन फोर्सेस ने घात लगाकर रूस का एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। इसके अलावा एक रडार कंट्रोल सिस्टम तहस नहस कर दिया गया। रूस के शहर स्मोलेंस्क में 3 पावर स्टेशन पर ड्रोन हमला किया। स्मोलेंस्क में ड्रोन हमले से एक ऑयल डिपो में आग लग गई। स्मोलेंस्क गवर्नर के मुताबिक यूक्रेन ने रात में 2 बजे के करीब ड्रोन हमला किया। इस हमले में स्मोलेंस्क में ऑयल डिपो में आग लग गई। यूक्रेनी सेना ने बेलगोरोद रीजन में तैनात रूस का एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि 120 घंटे में रूस के 4180 सैनिक और 31 टैंक खत्म कर दिए गए। यूक्रेन ने रूस के मॉस्को, कुर्स्क और रायजान क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा हमले किए। रूसी सेना का दावा है कि बीती रात यूक्रेन के 50 से ज्यादा ड्रोन हमले नाकाम किए गए। रूस पर हमले के लिए यूक्रेन ने 3 तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया। लॉन्ग रेंज हमलों के लिए कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा बड़े हथियार गोदाम और सैन्य चौकियों पर हमले के लिए स्टॉर्म शैडो मिसाइल इस्तेमाल की जा रही है। रूस के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए S-200 डिफेंस सिस्टम मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन के पास विदेशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो गई हैं और अब सोवियत दौर के S-200 एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें हमले के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं।
और S-200A एक सरफेस टू एयर मिसाइल अटैक और डिफेंस सिस्टम है। यह हमला करने आए मिसाइल और एयरक्राफ्ट को ट्रेस कर उसे टारगेट करता है। अगर जरूरत पड़े तो इसकी मिसाइलों से दुश्मन के ठिकाने पर गाइडेड हमला भी किया जा सकता है। रूसी सेना में इसको कोड नेम अंगारा के नाम से पुकारा जाता है। यह रूस में बनाया गया एयर डिफेंस सिस्टम है। रूस के विघटन से पहले ये डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को मिले थे। रूसी एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस ने 1967 में S-200 को डिजाइन और विकसित किया था। इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 160 किलोमीटर है, यानी कि 160 किलोमीटर दूर मिसाइल या फाइटर जेट को ट्रेस कर सकता है। ये इसकी खासियत यह है कि यह डिफेंस सिस्टम 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमला भी कर सकता है। यूक्रेन का S-200 एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त एक्शन में है, लेकिन इसके साथ साथ स्टॉर्म शैडो मिसाइल से भी हमले हो रहे हैं। यूक्रेन ने बीती रात लुहांस्क में स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया। इसका टारगेट लुहांस्क में रूसी सेना का मुख्यालय था। यूक्रेन के इस हमले में 20 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। मरने वालों में रूसी सेना का एक कर्नल भी शामिल है। रूस पर 120 घंटे से जारी बारूदी वर्षा की रणनीति यूक्रेनी सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 एजेंसियों ने तैयार की। इनमें पहली एजेंसी है यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी HUR। ये एजेंसी ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूसी ठिकानों की इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रही है। दूसरी एजेंसी है सिक्योरिटी सर्विस की SBU। ये एजेंसी हमले करने के लिए हथियारों की डिटेल तैयार कर रही है। तीसरी एजेंसी है स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस SSO। इस टीम को रूसी चौकियों और शहरों पर हमले करने की जिम्मेदारी दी गई है। सटीक जानकारी और आपसी सहयोग की वजह से यूक्रेनी सेना के सुनियोजित हमले बहुत कामयाब हो रहे हैं। बीते 120 घंटे रूस के लिए बहुत विनाशक साबित हुए। दरअसल बीते 5 दिनों में यूक्रेन ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। 16 अप्रैल को यूक्रेन ने क्रीमिया के जानकोई टाउन पर मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में रूसी डिफेंस की हाइपरसोनिक मिसाइलों का गोदाम जलकर राख हो गया। 17 अप्रैल को यूक्रेन ने तातरस्तान इलाके में ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस अटैक में रूस की न्यूक्लियर बॉम्बर फैक्ट्री तबाह हो गई। 18 अप्रैल की रात रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद हथियार फैक्ट्री पर हमला किया, वो भी यूक्रेनी एजेंटों के जरिए। इस फैक्ट्री में एवनगार्ड मिसाइलें और S-300 और S-400 डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें बनाई जाती थी। 19 अप्रैल क्रीमिया के पास यूक्रेन ने मिसाइल हमले में रूसी बॉम्बर को आसमान में मार गिराया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सीमा से करीब 300 किलोमीटर दूर इस हमले को अंजाम दिया गया। 20 अप्रैल को यूक्रेन ने रूस के 300 हथियार तबाह कर दिए। इसके साथ ही 3 एनर्जी स्टेशन ध्वस्त कर दिए गए। यूक्रेन के ये विनाशक हमले इस बात का संकेत है कि यूक्रेन का ऑपरेशन अभी और ज्यादा विध्वंसक हो सकता है, और साथ ही ये खतरा भी है कि रूस यूक्रेन पर बड़े मिसाइल पलटवार शुरू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और अब तक रूसी सरजमी को दहलाने के लिए यूक्रेन ब्रिटिश मेड स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा था। इतना ही नहीं, यूक्रेनी सेना मेड इन US ATACMS टैक्टिकल मिसाइल से भी रूसी इलाकों में तबाही मचा रही थी। मगर बैटल ग्राउंड में जो हथियार ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित हुआ, वो कोई मिसाइल या फिर विनाशकारी बम नहीं, बल्कि कैमिकाज़ी ड्रोन है जो लगातार रूस के टैंक, तोप, MLRS और आर्मर्ड व्हीकल की बलि ले रहा है, वो भी रूस के सुरक्षा कवच को भेदकर। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। मॉस्को से क्रीमिया तक, बेल्गोरोद से ब्रियांस्क तक, न
सिर्फ यूक्रेनी सेना घातक मिसाइलों से कोहराम मचा रही है, बल्कि इसके साथ यूक्रेनी ब्रिगेड का एक ऐसे विनाशक का इस्तेमाल वॉर जोन में कर रही है जिसके प्रहार से रूसी इलाकों में तांडव मचा हुआ है। बीते 5 दिनों से रूस के अलग अलग इलाकों में यूक्रेन की तरफ से भीषण हमले किए गए। इन हमलों में रूस को भारी नुकसान हुआ। रूसी सेना के टैंक, मिलिट्री बेस, वेपन डिपो तहस नहस हो गए। जानते हैं रूस में तबाही मचाने वाला हथियार कौन सा है? यूक्रेन के एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू कामिकाजी ड्रोन। जानते हैं, यूक्रेनी सेना का यह अनमैन्ड शिकारी पहले टारगेट पर घात लगाता है और फिर सही वक्त आने पर किसी शिकारी की तरह विस्फोटक हमले को अंजाम देता है। मौजूदा वक्त में यूक्रेन के इसी बारूदी उड़न दस्ते ने रूस में खलबली मचा रखी है। हैरानी इस बात की है कि करीब 300 यूरो यानी 27,000 रुपए की लागत का यह एफवीपी ड्रोन लाखों करोड़ की लागत वाले टैंक, आर्टिलरी और आर्म्ड व्हीकल को पलक झपकते ही नेस्त नाबूद कर दे रहा है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। एफपीवी ड्रोन विस्फोटक से लैस होता है। इस ड्रोन में कैमरे और सेंसर लगे होते हैं। यह ड्रोन टारगेट को ट्रैक कर हमला करता है। ड्रोन को कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जाता है। आसमान में उड़ान के दौरान टारगेट को डिटेक्ट करता है और पूरी उससे जुड़ी जानकारी कंट्रोल रूम में देता है। जैसे ही कंट्रोल रूम से अटैक का बटन दबाया जाता है, हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटकों से लैस एफपीवी ड्रोन टारगेट को हिट कर जोरदार धमाका करता है। मौजूदा वक्त में यूक्रेनी सेना इन्हीं एफपीवी ड्रोन्स की मदद से रूस में जबरदस्त तबाही मचा रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस पर हमले के लिए यूक्रेन ने एफपीवी ड्रोन की बटालियन तक बना रखी है और इस टुकड़ी की कमान यूक्रेनी सेना के कमांडर पेवलो के पास है। यूक्रेनी कमांडर का दावा है कि पहले रूस के टैंकों को तबाह करने के लिए ग्रेनेड लॉन्चर और आरपीजी का इस्तेमाल होता था, जिसमें काफी खतरा था। मगर एफपीवी ड्रोन के जरिए दूर से ही टैंक, आर्म्ड व्हीकल को तबाह किया जा सकता है। मतलब ये कि यूक्रेन के जंगी खाने में मौजूद एफपीवी ड्रोन अब जंग में ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन रूस के लिए मुसीबत बने हुए हैं, तो वहीं समंदर में यूक्रेनी नौसेना का सी बेबी ड्रोन भी पहले से ज्यादा विध्वंसक और विनाशक हो चुका है। ब्लैक सी में रूसी सेना के जंगबाजों को तबाह करने वाला रूसी युद्ध पोतों की बलि लेने वाला कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन का सी बेबी ड्रोन है, जिसका नाम मैग्वारा V5 USV है, यानी मैरीटाइम ऑटोनोमस गार्ड अनमैन्ड रोबोटिक ऑपरेट्स वी टाइप। आखिर कैसे ये समुद्री ड्रोन रूसी सेना के लिए काल बना हुआ है, ये भी जान लीजिए। मसलन बैटरी से चलने वाले इस ड्रोन की लंबाई करीब 15 फीट है। मैग्वारा V5 की रेंज करीब 800 किलोमीटर तक है। ये ड्रोन 1000 किलो विस्फोटक से लैस हो सकता है।
ये समंदर में 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करता है। सी बेबी ड्रोन में एडवांस कैमरे और सेंसर भी लगे होते हैं। दरअसल यूक्रेन जान चुका है कि अगर रूस को पस्त करना है तो उस पर ड्रोन के जरिए आसमानी हमला जरूरी है। शायद इसीलिए यूक्रेन ने 2023 के आखिर तक 2 लाख ड्रोन तैयार किए ताकि 2024 में रूस से जंग लड़ सके। वहीं यूक्रेन के मददगार भी एफपीवी ड्रोन की सप्लाई कर रहे हैं। मतलब ये कि ज़ेलेंस्की का गेम ऑफ ड्रोन ही रूस के खिलाफ गेम चेंजर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खेरसॉन में रूस का मोर्टार हमला, नीप्रो नदी पर यूक्रेन की पोस्ट तबाह हुई है। हमले में यूक्रेन के कई सैनिक भी मारे गए हैं। तो खेरसॉन में रूस ने मोर्टार से हमला किया है। नीप्रो नदी पर यूक्रेन की पोस्ट को तबाह कर दिया और हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। और पिछले 3-4 दिन से यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव 2.0 प्लान के जरिए रूस में तबाही मचा रहा है। यूक्रेन के पास इतने हौसले और हिम्मत की वजह अमेरिका का एक फैसला है, जिसके जरिए यूक्रेन को अमेरिका न सिर्फ सैन्य मदद भेजेगा बल्कि अमेरिकी सैनिक भी यूक्रेन की जमीन पर उतार सकता है। अगर अमेरिका युद्ध में कूदा तो इस बात की पूरी आशंका है कि जंग सीधे तौर पर रूस और नाटो में शुरू हो जाएगी, जो कभी भी एटमी युद्ध में बदल सकती है। पिछले 4 दिनों से यूक्रेन ने रूस में जबरदस्त तबाही मचाई, जिससे रूस को काफी नुकसान हुआ है। रूस की धरती से लेकर उसके कब्जे वाले इलाके तक में यूक्रेन ने कोहराम मचा दिया। लेकिन यह सिर्फ काउंटर ऑफेंसिव 2.0 का ट्रेलर है। तबाही की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। रूस में तबाही का सबसे विनाशक दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि नेटो के सैनिक अब रूस के खिलाफ युद्ध करने वाले हैं। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी सेना यूक्रेन भेजने जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप को विश्व युद्ध का एपिसेंटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो देश अपने सैनिक भेज रहे हैं उनके नाम जान लीजिए: अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड, फिनलैंड, एस्टोनिया, जर्मनी। अभी तक मिडिल ईस्ट पर फोकस कर रहा अमेरिका अब फिर से यूरोप की तरफ निगाहें कर रहा है। यूक्रेन को न सिर्फ सैन्य मदद बल्कि अपने सैनिक और अफसर तक भेजने की तैयारी है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को $61 बिलियन मदद का ऐलान कर दिया है, जिसमें हाईटेक हथियारों की खेप है, जिसके दम पर यूक्रेन रूस में बड़ी तबाही का ख्वाब देखने लगा है। यानी पुतिन की धमकी बेअसर दिख रही है। इसका सीधा मतलब है रूस को नाटो से युद्ध में उतरना पड़ सकता है, क्योंकि एक बार अमेरिका और दूसरे नाटो देशों के हथियार यूक्रेन में पहुंच गए तो रूस को यूक्रेन का सरेंडर कराने के लिए कुछ वक्त और इंतजार करना पड़ सकता है। अमेरिका से ज़ेलेंस्की ने जो हथियार मांगे हैं उनकी लिस्ट इस तरह है: एयर डिफेंस सिस्टम, आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, आर्म्ड व्हीकल, फाइटर जेट, टैंक के अलावा गोला बारूद। इन हथियारों के दम पर यूक्रेन युद्ध में वापसी कर सकता है, रूस को पीछे धकेल सकता है
अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इस बात को कबूल किया है कि बिन हथियारों के यूक्रेन हार की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अमेरिकी सैन्य मदद के बाद हालात जरूर बदलेंगे। ऑस्टिन ने बताया है, युद्ध के मैदान में जीत रूस की तरफ शिफ्ट होती दिख रही थी। हथियारों की कमी से यूक्रेन जूझ रहा था, अब नए हथियारों से परिस्थितियां बदलेंगी, युद्ध चरम पर होगा। ज़ेलेंस्की की जिद अब यूरोप में विश्व युद्ध का दरवाजा खोल सकती है, क्योंकि नेटो के देश अब उसे सैनिक और हथियार भेजकर रूस से युद्ध करने की तैयारी में। रूस ने भी खुला चैलेंज कर दिया है कि अगर नेटो सैनिक यूक्रेन पहुंचे तो वो नॉर्थ कोरिया और चीन के साथ मिलकर नेटो देशों पर हमला कर सकता है। हालांकि अभी रूस के नए गठबंधन का ब्लूप्रिंट सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तय है, अगर नाटो युद्ध में कूदा तो रूस का 3 देशों के साथ गठबंधन यूरोप और मिडिल ईस्ट दोनों ही जगह नाटो और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ लड़ेगा। रूस के साथ चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान है, जिसमें से चीन और उत्तर कोरिया मिसाइलों की खेप रूस को भेजने वाले हैं, जबकि ईरान कामिकाजी ड्रोन और गोला बारूद लगातार भेज रहा है। अब सवाल उठ रहा है, क्या रूस का गठबंधन महायुद्ध छेड़ने जा रहा है, जिसमें एक मोर्चा यूरोप में नाटो के खिलाफ लड़ेगा, जबकि दूसरा मोर्चा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मिडिल ईस्ट में लड़ेगा। इसके लिए पुतिन बड़ी तैयारी में जुटे। कोल्ड वॉर के वक्त के बंकर तैयार किए जा रहे हैं। ईरान ने भी अपने न्यूक्लियर सेंटर की सुरक्षा बढ़ा दी, यानी रूस इस दफा पीछे नहीं हटने वाला। वो आर पार की जंग लड़ने का मन बना चुका है। और इसकी वजह है नाटो। रूस के लिए नाटो बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। एक तरफ यूक्रेन को उकसा रहा है, दूसरी तरफ उसके सदस्य देश यूक्रेन को लगातार मदद भेज रहे हैं, जिस पर रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी दी। यूक्रेन को अमेरिका का मदद देने का ऐलान यूरोप में सैन्य टकराव को बढ़ाएगा। रूस इस तरह की गतिविधियों से रुकने वाला नहीं है। कीव तक हमारे सैनिक पहुंचने वाले हैं। रूस की धमकी के बीच लिथुआनिया ने भी अटैक हेलीकॉप्टर देने का ऐलान कर दिया है, जबकि दूसरे बाल्टिक देश नाटो की डिफेंडर ड्रिल में शामिल होकर रूस को चुनौती दे रहे हैं। हालात गंभीर होते जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन दौरे पर जा रहे हैं। कहा जा रहा है, ब्लिंकन चीन को समझाने जा रहे हैं कि वो रूस का साथ ना दे। अब देखता है कि इस मीटिंग में चीन का क्या रुख रहता है। वैसे भी ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में तनातनी, इसलिए ब्लिंकन के चीन दौरे से हालात ज्यादा नहीं बदलने वाले। इस बीच अमेरिका पर रूस भड़क गया है और एटमी युद्ध की धमकी दे डाली, जिस पर ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने भी मोहर लगा दी कि रूस नाटो में कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में बड़ा धमाका हुआ है। सेवेस्तोपोल के हॉलैंड बे में हुआ है धमाका। हॉलैंड बे में तैनात है रूस के लैंडिंग शिप पर यूक्रेन के हमले की आशंका। Вот только что мимо нас лег 200 метров, ракета ебала в пароход, вон, видишь, горит. Так что у меня еще не второй день рождения, наверное. У нас अमेरिका और कई देशों से यूक्रेन को हथियार देने के ऐलान के बाद रूस की बेचैनी बढ़ गई है। रूस की सेना ने हमले
की रफ्तार तेज कर दी है ताकि हथियार पहुंचने से पहले यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जा किया जा सके। खास तौर से रूस की सेना यूक्रेन को काला सागर से दूर करने के लिए ओडिशा को पूरी तरह से तबाह करने में जुट गई है। यूक्रेनी फोर्स को नीपर नदी के किनारे से पीछे करने के लिए यूक्रेन के आधे हिस्से में मजबूती हासिल करने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बीच हथियारों की कमी के चलते यूक्रेन अपना बचाव करने में सक्षम नहीं है। यूक्रेन की हर जरूरत का जवाब, यूक्रेन के हर हमले का हिसाब। एक धमाके के बदले 10 धमाके, एक हमले का बदला कई शहरों को दहलाकर। यूक्रेन ने रूस को जितना नुकसान पहुंचाया है उससे कई गुना ज्यादा तबाही मचाने का मिशन शुरू हो चुका है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बरसात कर दी गई है। रूस के फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं और हमले कर रहे हैं। रूस की फौज को क्रेमलिन से ताबड़तोड़ अटैक का ऑर्डर आया है और पुतिन के आदेश का ऐसा असर हुआ कि कुछ ही घंटों में यूक्रेन के कई इलाके जल उठे। ओडेसा के रिहायशी इलाकों में रूस की कई मिसाइलें गिरी, जिसके बाद जोरदार धमाके हुए और कई घरों में आग लग गई। ओडेसा काला सागर के किनारे है और रूस यहां बंदरगाहों पर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार तबाह कर रहा है। अनाज के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए रूस की एक मिसाइल सिंगापुर की मशहूर कंपनी के टर्मिनल पर गिरी। ये कंपनी यूक्रेन से अनाज की सप्लाई करती है। ओडेसा में मिसाइल हमले में 8 लोग जख्मी। मिसाइल हमले में ओडेसा के 2 बच्चे भी जख्मी। ओडेसा के रिहायशी इलाकों में भारी तबाही। यूक्रेन की ताकत को नष्ट करने का मिशन जारी है। जमीन पर मौजूद यूक्रेन के खाली एयर डिफेंस को नष्ट किया जा रहा है ताकि मिसाइल की सप्लाई होने के बाद यूक्रेन में एयर डिफेंस बेहद कम हो। रूस ने जमीन पर मौजूद यूक्रेन के विमान और रडार सिस्टम को भस्म कर दिया। डिनिप्रोपेट्रोव्स्क में रूस की सेना ने बड़ा हमला किया है। डिनिप्रो जिले के इस शहर में रूस कब्जे का मिशन चला रहा है। 20 अप्रैल को रूस की सेना ने यहां जमीन और हवा से हमले किए। रूस के ताबड़तोड़ हमले के बीच यूक्रेन का एयर डिफेंस बेहद कमजोर साबित हो रहा है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों को एयर डिफेंस मिसाइलों की कमी की वजह से गिराया नहीं जा रहा। यूक्रेन शनिवार रात सिर्फ 5 हवाई हमलों को नाकाम कर सका। यूक्रेन के एयर डिफेंस से रूस की 2 मिसाइलों को गिराया गया, जबकि सिर्फ 3 ड्रोन नष्ट किए गए। लेकिन दूसरी तरफ रूसी एयर डिफेंस पहले से अधिक मजबूत है। यूक्रेन के पलटवार को लगातार नाकाम किया जा रहा है। रूस के S-400 एयर डिफेंस की वजह से यूक्रेन ने फिर बड़े पैमाने पर अपने हथियारों को गंवाया है। महंगी मिसाइल, बम और फाइटर जेट भी रूस को दहलाने में नाकाम हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि एक ही दिन में यूक्रेन के कितने हमलों को नाकाम करने के साथ रूस ने यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की पलटवार की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूसी एयर डिफेंस के पास यूक्रेन की हर तरह की मिसाइलों का जवाब है और इसलिए एक ही दिन में यूक्रेन के 213 ड्रोन नष्ट कर दिए गए। यूक्रेन की एक सुखोई 25 रूसी बॉर्डर के करीब गई, लेकिन रूस ने एयर डिफेंस से उसे भी नष्ट कर दिया। यूक्रेन के हैमर गाइडेड बम भी अब बॉर्डर पार नहीं कर पा रहे हैं। रूस ने 5 हैमर बम को एयर डिफेंस से नष्ट कर दिया। रूस अब यूक्रेन के फाइटर जेट का चुन चुन कर शिकार कर रहा है। रूस ने यूक्रेन की MiG-29 को मिसाइल हमले में नष्ट कर दिया। यूक्रेन की खाली हो चुके एयर डिफेंस को भी निशाना बनाया जा रहा है। डिनिप्रोपेट्रोव्स्क में
एक S-300 एयर डिफेंस को भी नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन की धरती पर मौजूद पैलिकन रडार सिस्टम को भी भस्म कर दिया। यूक्रेन के ओडिशा, नेप्रो, सूमी और खार्किव में ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन पर एक ही दिन में इतना बारूद बरसा कि बरसों तक यूक्रेन की जमीन के कई हिस्सों से कालिख नहीं हटी। हर धमाके के बाद इतना मलबा, इतनी तबाही, इतनी बर्बादी की यूक्रेन को दोबारा आबाद करने की उम्मीद पर ही अंधेरा छा गया। सिर्फ जमीन ही नहीं, यूक्रेन में इतने धमाके हुए कि आसमान का रंग भी बदरंग हो गया। अमेरिकी अब्राम्स टैंक को यूक्रेन से साफ करने का मिशन भी तेज है। 2 महीने में 5 अमेरिकी अब्राम्स नष्ट किए जा चुके हैं। अब दिफ्का में रूस को पहली कामयाबी मिली थी। रूस ने अब्राम्स को नष्ट करने का तरीका ढूंढ निकाला है। अमेरिका से यूक्रेन को 31 अब्राम्स टैंक की सप्लाई हुई। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की आर्मी के इंजीनियर्स ने अवदिव्का में टैंक के मलबे को कैप्चर में लेने के बाद रिसर्च की थी। रिसर्च के दौरान पता चला था कि अब्राम्स का बॉडी आर्मर बेहद मजबूत है। लेकिन रूस को जांच में पता चला कि अब्राम्स के सबसे ऊपरी इलाके पर आर्मर की परत बेहद कमजोर है। यही वजह है कि अब्राम्स पर एंटी टैंक मिसाइलों का असर नहीं होता। लेकिन अगर ड्रोन से अब्राम्स की छत पर प्रहार किया जाए तो टैंक भस्म हो जाता है। इसके बाद से ही रूस की सेना लगातार अब्राम्स को निशाना बना रही है। सूमी पर रूस का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। सूमी के 13 इलाकों पर रूसी सेना का हमला हुआ है। एक ही दिन में सूमी पर 54 बार गोलाबारी की गई। सूमी में 20 अप्रैल को 283 धमाके हुए। रूस की सेना का दावा है कि रूस की युग फोर्स डोनेस्क के एक बड़े इलाके से यूक्रेनी फौज को पीछे धकेल चुकी है। डोनेस्क में यूक्रेन के 440 सैनिकों की मौत हुई। यूक्रेन के 8 हमलों को रूसी सेना ने नाकाम कर दिया। निकोपोल और दूसरे मोर्चों पर भी 50 सैनिकों की मौत हुई। अमेरिका से हथियारों की सप्लाई में आ रही अड़चन दूर होने के बाद रूस की सेना में जल्दी से जल्दी यूक्रेन को घुटने पर लाने की हड़बड़ाहट। एक तरफ यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह ओडेसा को तबाह किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन को एक छोटे से इलाके में समेटने के लिए दनीपर नदी के किनारे लगातार हमले हो रहे हैं। रूस की थल सेना को अब वायुसेना से पूरी मदद मिल रही है। दो तरफा प्रहार से हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेनी सैनिक हर मोर्चे पर पीछे हटने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात ईरान इजराइल की। ईरान में इजराइल ने जो हमला किया उसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। यह खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ है। ईरान का दावा था कि उसने इजराइल के हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन यह सच नहीं है। सच यह है कि इजराइल के हमले में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम जल गया। इस बात से गुस्साई ईरानी सेना पलटवार की तैयारी कर रही है। रईसी के कहने पर पुतिन Su-35 फाइटर जेट ईरान को भेज रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या रूस के लड़ाकू विमान से ईरान इजराइल पर वज्रपात करने जा रहा है। 20 अप्रैल 2024। इस तारीख को इजराइल ने ईरानी हमले का बदला लिया था। इस वाहन में इजरायली एयरफोर्स ने ईरानी न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था। इजराइल ने ऐलान किया था कि उसका हमला सफल रहा, लेकिन ईरान ने दावा किया था कि उसने इजराइल की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया।
लेकिन इजरायली हमले का असली सच अब सामने आया है। ये ईरान के उसी इस्फहान एटमी बेस की सैटेलाइट तस्वीर है जहां पर इजराइल ने हमला किया। पहली तस्वीर 20 अप्रैल के पहले की है जिसमें न्यूक्लियर बेस पूरी तरह से ठीक नजर आ रहा है, और दूसरी तस्वीर हमले के बाद की है। इसमें परमाणु सेंटर पर तैनात ईरान का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह नजर आ रहा है। अब इन दोनों तस्वीरों को एक ही फ्रेम में देखिए और इजरायली हमले का सच समझिए। हमले के पहले बेस कुछ इस तरह था, लेकिन हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीर में ईरान के न्यूक्लियर बेस को नुकसान पहुंचा है। तस्वीर में ईरान का S-300 डिफेंस सिस्टम जला हुआ दिख रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें इस बात का सबूत पेश कर रही हैं कि इजराइल का दावा सही है, जबकि ईरान का ऐलान गलत। अब सवाल यह है कि आखिर ईरानी धरती पर इजराइल का यह हमला सफल कैसे हुआ? इजराइल ने किसी मिसाइल से हमला किया कि ईरानी एयर डिफेंस धोखा खा गया? इस सवाल का जवाब इजराइल की सरकारी मीडिया द कैन ब्रॉडकास्टर्स ने दिया है। इसके मुताबिक इजराइल ने ईरानी बेस पर हमला रैम्पेज मिसाइल से किया। रैम्पेज मिसाइल इजराइल की स्वदेशी मिसाइल है। ये 150 किलो का वॉरहेड ले जाकर धमाका करती है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर है। ये 1235 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाकर धावा बोलती है। यानी इजराइल के रैम्पेज मिसाइल की स्पीड सुपरसोनिक है। यही वजह है कि ईरानी रडार सिस्टम चकमा खा गए। ईरानी एयर डिफेंस इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। नतीजा यह हुआ कि ईरान के बेस पर बड़ा धमाका हो गया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इजराइल का मकसद ईरानी एटमी बेस को तबाह करना नहीं था। इजरायली सेना बेस के पास हमला कर ईरान को संदेश देना चाहती थी कि वो न सिर्फ ईरान के एटमी बेस का लोकेशन जानती है, बल्कि उसे उड़ा भी सकती है। नेतन्याहू और उनकी सेना अपने इस मकसद में पूरी तरह से कामयाब रही है। ईरान ने इस हमले का बदला लेने की हुंकार भर दी। रूस ईरान को 24 Su-35 फाइटर जेट देने जा रहा है। माना जा रहा है कि Su-35 विमानों की पहली डिलीवरी सोमवार को होने वाली है। सोमवार को कुछ Su-35 विमान तेहरान पहुंच जाएंगे। इसके बाद ईरान रूसी लड़ाकू विमान से इजराइल पर भीषण हमला कर सकता है। ईरान की आक्रामकता और उसकी तैयारियों को देखते हुए इजराइल और ईरान दोनों अलर्ट हो गए हैं। इजरायली एयर डिफेंस अब तक के सबसे ज्यादा अलर्ट मोड में है। उधर अमेरिका ने इजराइल को 2600 करोड़ रुपए के हथियार देने का ऐलान कर दिया है। अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो ऐसी स्थिति में इजराइल इन्हीं हथियारों से पलटवार करेगा। ईरान इजराइल में छिड़ी जंग की वजह से अरब में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। अरब युद्ध की आग को सबसे ज्यादा पुतिन भड़का रहे हैं। पुतिन मिडिल ईस्ट और अरब के मुस्लिम देशों को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लगातार भड़का रहे हैं।